राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में कल रात 11:30 बजे एक आग लगी एक न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में, और आग लगने के बाद 7 बच्चों की जान चली गई। 7 बच्चों की जान गई है। 5 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्रिटिकल हैं। एक बच्चा वेंटिलेटर पर है। 12 बच्चे किसी तरह से रेस्क्यू कर लिए गए हैं। तकरीबन 11:30 बजे एक केयर सेंटर में आग लगती है, और इस पूरी घटना के पीछे की जो सच्चाई है वो आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की ज़मीन निकल जाएगी। दरअसल ये घटना जो है ये सिर्फ आग लगे की घटना नहीं है। इसके पीछे की जो लापरवाही है उसका जिम्मेदार ना सिर्फ प्रशासन है बल्कि दिल्ली पुलिस भी है। किस तरह से विवेक विहार के इस इलाके में दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे एक हॉस्पिटल, एक बेबी केयर, न्यू बेबी केयर सेंटर के नीचे रिफिलिंग चल रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है, जो कि चमशेद ने बताई है, कि एक के बाद एक कई सिलेंडर जो है फटते चले गए और मौका भी नहीं मिला। आग इतनी ज़्यादा भयानक हो गई कि वो एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग में लगी, दूसरी बिल्डिंग के बाद तीसरी बिल्डिंग में लगी। 7 बच्चों की जान गई है, और मिली जो जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स में जो सामने आई है उसमें तकरीबन 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इसमें 7 बच्चे शामिल हैं जो कि नवजात बच्चे हैं। और पूरे मामले में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के ऊपर जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज ने भी अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि जो ये अवैध काम होते हैं, अवैध रिफिलिंग हो रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, ये किसकी बिना पर हो गई थी, बीट ऑफिसर कहाँ पर थे, और क्या बीट ऑफिसर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस इलाके में रिफिलिंग की जा रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। सोचिए कि एक अवैध गतिविधि के कारण आज कितने माँ बाप ने अपने बच्चे खो दिए, और किस तरह से बड़ी मुश्किलों से आज की डेट में लोगों को बच्चे मिलते हैं। और सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चों के माँ बाप का कितना ज़्यादा बुरा हाल होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि प्रशासन की इस जो लापरवाही है इसका खामियाजा उन लोगों को भोगना पड़ रहा है जिनके घर में हाल ही में खुशी आई होंगी, और उन्होंने सोचा होगा कि हमारे ज़िंदगी में बच्चा आया है, हम लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, अपनी ज़िंदगी में अपना जो है परिवार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, इन घूसखोरों की वजह से, इन भ्रष्टाचारियों की वजह से, इन लोगों की वजह से जो कि तमाम महकमों में हैं, जिनको प्रशासन आप कहते हैं, आज कई परिवार उजड़ गए। और हैरत की बात यह है कि इसे एक छोटी सी आग लगने की घटना बताकर पूरा मामला क्लोज कर दिया जाएगा, लेकिन क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या उस बीट ऑफिसर पर कार्रवाई होगी? क्या उस थाने के जो मुखिया हैं उन पर कार्रवाई होगी जिनकी देखरेख में इस इलाके में अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग की जा रही थी? काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है किस तरह से एक बड़ी घटना यहाँ पर विवेक विहार में राजधानी दिल्ली के सामने आई है, और तकरीबन 7 बच्चों की जान चली गई, और 5 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 12 बच्चे रेस्क्यू हुए हैं। एक बच्चा जो है वो वेंटिलेटर पर है। और इस पूरे मामले में 8 गाड़ियाँ जो है दमकल विभाग की वो मौके पर पहुँची। लेकिन वही बात है कि आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आग बहुत जल्दी पकड़ती है, और ऑक्सीजन की रिफिलिंग चल रही थी। बहुत तेज़ ब्लास्टिंग की आवाज़ आई, जो कि चश्मदीदों ने और आसपास के लोगों ने हमें बताया है, जो हमारी फ़ोन पर बात हुई है। और बहुत ज़्यादा बड़ी लापरवाही है। एक ऐसी जगह पर ये लापरवाही जहाँ नवजात बच्चे जो हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल और एक केयर सेंटर समझ लीजिए आप बनाया गया था, और वहीं पर धड़ल्ले से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग हो रही थी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और सवाल खड़े करता है कि दिल्ली पुलिस को सब पता होता है कहाँ पर अवैध काम हो रहे हैं, कहाँ पर अवैध शराब बिक रही है, कहाँ पर अवैध रूप से कोई धंधा किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती। और जब घटना घट जाती है तो इस पूरे मामले में लिपापोती कर दी जाती है। कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। अपने पूरे कानून का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस अपने उन मुलाजिमों को बचाने के लिए करती है जो इस तरह की अवैध गतिविधियों को हवा देते हैं। और मैं कहूँगा कि जितने भी अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं उन सबको तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। बीट ऑफिसर को निलंबित करना चाहिए। जो थाना आपका लगता है उस थाने के जो एसएचओ हैं उन्हें निलंबित करना चाहिए कि उनकी देखरेख में उनकी नाक के नीचे किस तरह से अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग हो रही थी। यहाँ पर बड़े सवाल उठते हैं कि जो बच्चों की जान गई है वो कोई नॉर्मल आग लगने वाला मैटर नहीं है कि आपको लगा कि किसी हॉस्पिटल में आग लग गई और बच्चों की जान चली गई। ये पूरी सोची समझी लापरवाही का नतीजा है कि जहाँ थोड़े पैसे ले लिए जाते हैं
और दिल्ली पुलिस के ये मुलाजिम जो हैं वो अपनी जेबें भर लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है ये बताते हुए कि जो हमारा प्रशासन है उसकी लापरवाही से आज 7 नवजात मासूम बच्चों की जान चली गई। अब देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुलशन वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।